नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सारे वाद विवाद, तामझाम, तर्क वितर्क, कुतर्क, कोलाहल, कलह, काम का क्रेडिट, दूसरों को कोसने की पूरी कसरत बस इसलिए कि विधानसभा में सत्ता पक्ष में एक कुर्सी कम से कम और तैयारी में है दम तो नेता सदन की कुर्सी पर कब्जा हो सके। कायदे से नेताजी ऐसा कहते नहीं, पर उनके हर कदम में कोशिश उसी कुर्सी के नजदीक पहुंचने की ही होती है। ये कहने की जरूरत भी नहीं और यकीन मानिए सब पूरा जोर लगा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कुर्सी सुरक्षित करने को ही नहीं बल्कि सत्ता के शिखर पर सहयोगियों के साथ पहुंच सके इसके लिए भी। और कोई एक नहीं बल्कि सभी पूरा जोर लगा रहे हैं। इधर जोर आजमाइश में जोर जबरदस्ती ना हो, जनता के साथ ज्यादती ना हो, जीत के लिए जनमत को जबरन प्रभावित न किया जाए और चुनाव फ्री एंड फेयर हो, इसके लिए तैयारी में तो चुनाव आयोग भी है। बड़ी हलचल से ये पता चल रहा है कि मुकाबले का ऐलान बस होने ही वाला है। तो सवाल तो बनता है कि बनानी है सरकार तो इसके लिए कौन है कितना तैयार। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुटे हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें और फिर इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं। शुरुआत धीरज जी आपसे करेंगे। सत्ता में बने रहने का क्या है आधार, किस आधार पर और कितने हैं तैयार, ये जनता जानना चाहती है। दीपक जी, आप ही जानते नहीं हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जब सत्ता में आए तब से बिहार के लोगों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। उनका एक ही ध्येय रहा है कि बिहार का कैसे विकास हो और तरक्की करे। आप देखे होंगे कि कई तरह के फैसले लिए गए हैं। पहले जो बिहार में होता था 2005 के पहले, या जो भी कमियां थी, ये किसी से छिपा नहीं है। 2005 के बाद 2020 तक माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को इतना ऊंचाई तक लाया कि अब टेकअप करने के पोजीशन में आया है। आप जानते होंगे कि कुछ काम छूट गए थे या शिथिल पड़ गए थे, उसके लिए भी नई नई योजना लाकर काम किया जा रहा है। मुख्य रूप से कल 26 सितंबर है और कल 26 सितंबर बिहार के लिए बहुत ही जश्न का दिन होगा, क्योंकि 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में महिला रोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उसके बाद में आवेदन और भी प्रक्रिया चालू है और एक दो किस्तों में वो भी जो 1 करोड़ से अधिक आवेदन जो आ गए हैं उसको भी दी जाएगी। उसके बाद में प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि हो सकता है कि 2 करोड़ पार भी हो जाए और उसके बाद में जो महिलाएं और भी काम करना चाहेंगी उसको 2 लाख रुपया अलग से दिए जाएंगे। तो ये जश्न का कल दिन होगा और हम लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और आप देखे होंगे कि हाल ही के दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जो कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किए। उससे करीब 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को, परिवारों को फायदा पहुंचा है। सब लोग खुश हैं। जो लोग बिजली बिल देने में असमर्थ हुआ करते थे, जिनके घरों में रोशनी नहीं पहुंचती थी, ऐसे लोगों के घर में बिजली जाने का काम हो रहा है। या हर एक तरह से आप 7 निश्चय कह लीजिए, या कई और भी बेरोजगारों के लिए जो अभी चलाया गया कि जो बेरोजगार युवा होंगे उन लोगों के लिए, या बहुत तरह की योजना है जो कि चलाए जा रहे हैं। ये कुर्सी के लिए नहीं हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरा बिहार ही हमारा परिवार है, और कुछ दल वाले जो विपक्ष वाले जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि केवल हमारे परिवार के लोग आएंगे राजनीति में और उसके सेवा के बदले मेवा खाएंगे। फिर आएंगे तो और विरोधी क्या देख रहे हैं, आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं, इस पर हम बात जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक युवा शक्ति के लिए रोजगार, महिला शक्ति के लिए अलग व्यवस्था, तो ये है जेडीयू का आधार। फिर से बनेगी सरकार, इसका वो भरोसा रखे हुए हैं। हम प्रमोद जी से ये जान लेते हैं कि प्रमोद जी, बनानी है सरकार तो इसके लिए कितने हैं आप तैयार और क्या है आपका आधार? देखिए, महागठबंधन ही नहीं, बिहार की जनता तैयार बैठी हुई है, क्योंकि अपने हक और अधिकार को पाने के लिए जो 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सत्ता में काबिज रहने के बाद और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार के बाद आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, या बेरोजगारी हो, पलायन हो, भूखमरी हो, महंगाई हो,
तो तमाम मुद्दों पर जो है बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो इससे जो है निजात पाने के लिए बिहार जो है परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और बिहार में आपने देखा था जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान या उसके पहले जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब निकले थे बिहार की सड़कों पर, तो जनता में जो उत्साह था उसका प्रकटीकरण जो है सड़कों पर जनता उतर करके लाखों की तादाद में जो जनसंवाद करने का काम किया है, तो वो उत्साह दर्शाता है कि बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है। अभी जदयू के साथी ने कहने का काम किया कि विकास और बाकी चीज़ों पर जो बात इन्होंने कहने का काम किया, तो पता है इनको कि कुर्सी जाने का डर किस तरह से सता रहा है। और चला चली की बेला में आनन फानन में जो है लगातार ये जो है नकल करने का जो काम किया जा रहा है। जब हमारे नेता यही महिला संवाद यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने माई बहन मान योजना में 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में देने की बात उन्होंने कहने का काम किया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो झारखंड राज्य है वहां भी 1000 था, लेकिन बिहार में 400 रुपया था और उसको बढ़ा के हम लोग 1500 देने की बात कहे थे। महंगी बिजली सबसे ज्यादा बिहार में है, उसको हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, डोमिसाइल लाने का काम करेंगे, युवा आयोग बनाने का, और मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कई घोषणाएं करने का काम हमारे नेता ने किया था। लेकिन जब देखिए सरकार को लगा कि अब तो हम जो है सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नकल करने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और उनका विजन को ये लोग चुराने का काम किया। तो ऐसा थोड़े ही है, वो तो महज 2-4 ही बिंदु थे जिसको आपने नकल करने का काम किया। असल में क्या है ना, हमारे नेता के पास जो विजन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका प्रकटीकरण उन्होंने 17 माह के अल्पकाल में, सेवा काल में उन्होंने दिखलाने का काम किया था। हम इस पर फिर से आएंगे और आप जनता जो है उस सेवा काल में जो ट्रेलर देखने का काम किया था उसकी पूरी फिल्म बिहार की जनता देखना चाहती है। और बिहार की जनता जो है तैयार बैठी हुई है, सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव की तिथि की घोषणा होगी, जनता अपना जन विश्वास, आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ठीक है। यानी कि आरजेडी ये मानती है कि तेजस्वी का विजन उनका चुनाव में सरकार बनाने का आधार बन सकती है। हम ये देखेंगे आगे आपके विरोधी खेमे को लेकर इस पर कितनी सहमति या असहमति। आपने डर का जिक्र किया, भीड़ का जिक्र किया, भीड़ पर हम प्रमोद जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले हम सुनील जी से जान लेते हैं कि बीजेपी खेमा इस को लेकर, चुनाव को लेकर कितना है तैयार, किस तरह से वो अपने मजबूत कर रहे हैं आधार। सुनील जी। देखिए, बीजेपी ही नहीं, एनडीए के तमाम घटक दल 365 दिन 24 घंटा अपनी तैयारी में ही रहते हैं। हम वो भोंदू विद्यार्थी नहीं हैं कि परीक्षा के समय ही पढ़ना चाहते हैं। परीक्षा के पहले तो उनको पढ़ने की आदत ही नहीं है। परीक्षा के समय वो डर से भी पढ़ते हैं और कितना भी पढ़ते हैं तो मार्क्स वही 0 का 0 ही आता है। तो हम लोग की तैयारी तो अनारी करते हैं, हम तो खिलाड़ी हैं राजनीति के, और तैयारी हमारी। और फिर भी आप कह रहे हैं 365 दिन हम तैयारी में जुटे रहते हैं और फिर भी अनाड़ी बता रहे हैं सामने वाले को। हाँ। तो प्रमोद जी को इसका भी जवाब, प्रमोद जी आ रहे हैं, आपको निराश नहीं होने देंगे। नहीं, आप प्रमोद जी को एक और जवाब दे दीजिए ना। हाँ। ये कह रहे हैं कि आप प्रश्न पत्र देखकर उत्तर लिखने के लिए सामने वाले को कॉपी कर ले रहे हैं, उनके सारे विजन्स चुरा ले रहे हैं, इस पर भी तो जवाब देते चलिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदी में कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। जिस 17 महीना की बात करते हैं उस 17 महीने में थे क्या? जिस विभाग का डंका पीटते हैं, जिस विभाग की नौकरी मिली, आप थे उस समय। आप देखिए, आप लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए ना, आप तो नहीं थे उस समय। एक बार इनकी बात महागठबंधन की सरकार थी ना। बीच पर मुझे हम नहीं टोक रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, जिस मंत्री को विभाग में घुसने की बात नहीं थी और उस विभाग के लिए डंका पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दी। अरे आप थे क्या भाई? आप एक मंत्री थे, उप दर्जा था क्या? बिना सीएम के सहमति का आपकी ताकत थी कि आप दिलवा लेते नौकरी? सवाल ही नहीं है। प्रमोद जी एक सेकंड आपके पास आएंगे, आपको सवाल ही नहीं है। इसलिए उस 17 महीने की गाथा को आप मत गाइए। और जहां तक आप कॉपी पेस्ट की बात करते हैं तो खुदा न करे, ईश्वर न करे कि वैसे लोगों की हम कॉपी पेस्ट करें। हम लोग कॉपी पेस्ट के लोग नहीं हैं, हम लोग बी फॉरवर्ड लोग हैं। जो निर्णय लेते हैं
खुद लेते हैं और करके दिखाते हैं। चलिए, मुझे जो समझ में आया कि बीजेपी का चुनाव में, सरकार में शामिल होने का आधार इतना है कि अपने विरोधी खेमे की खामियां गिनाएं। अपनी उपलब्धियों के तौर पर आपने सुनील जी कुछ विशेष उल्लेखित नहीं किया। जहां तक हमारी उपलब्धि के सवाल है तो आप आ गए नीतीश कुमार शुरू के से। सहारे ही हैं। नहीं, आप आ जाइए शुरू से। सुबह होता है शौचालय में उपलब्धि है कि नहीं है? आइए सुबह में घर घर नल जल उपलब्धि है कि नहीं है? अरे लड़कियों को साइकिल उपलब्धि है कि नहीं है? ये सारी उपलब्धियां किसकी है? आज सड़क, बिजली सब क्या देख रहे हैं? ये उपलब्धियां तो है बीजेपी की। और इन उपलब्धियों को अब बताना क्या है? जन जन तक ये उपलब्धि जानी जाती है। इसलिए हम लोगों को डंका नहीं पीटना है, गाल नहीं बजाना है। जो हमने किया है वो धरातल पर है और जनता उसको देख रही है। और इसी का परिणाम है कि जनता आज कह रही है कि फिर से नीतीश 225। प्रमोद जी जवाब दीजिए, गाल नहीं बजाना है, भरोसा है अपने काम पर। अब देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हमने सुनने का काम किया। घोटाले और भ्रष्टाचार ही जो है ना, इनके पास बचा हुआ है। और अभी हाल के दिनों में जब 71,000 करोड़ रुपया का कैग के रिपोर्ट में भी घोटाला सामने आया, इन्होंने शौचालय से लेकर के कई चीजों का वर्णन प्रमोद जी, करने का आपने काम शायद किया। डिप्टी सीएम को कभी नहीं सुना है। वो नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं कि ये तब का है जब आरजेडी के साथ सत्ता में थे नीतीश कुमार, और आरजेडी ही उस समिति में है, आरजेडी के नेता उस समिति में है जो इसकी जांच करेगी। तो रिपोर्ट उन्हीं को देना है, वो जिसे चोर सच ठहरा ले उनको सही है। अच्छा, एक बात बताइए दीपक जी, कैग आरजेडी का तो पार्ट नहीं है। नहीं, रिपोर्ट की जांच करेगी ना विधानसभा की समिति। विधानसभा की समिति रिपोर्ट की जांच करेगी, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जो 71,000 करोड़ का बकाया है, वो भी तब का जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। बात को 2017 से लगातार इन लोगों ने हिसाब किताब देने का काम नहीं किया है। बाद में तो 9 अगस्त 2022 को हमारी 17 महीना की सरकार बनी, जिसमें हम शामिल हुए। और शामिल होने के बाद हमने 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया। 4.5 लाख जो है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करने का काम किया। जातिगत जनगणना करा करके 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया। अगर ये लोग 9वीं अनुसूची में उसको शामिल कर लिए होते तो आज बढ़े हुए दायरा का फायदा जैसे उन वंचित समूह को मिलने का काम होता। नहीं, फिर वो आपको कैसे नहीं मिलता? किया। उसका क्रेडिट तो वो लेते ना। थोड़ा सा इनका हमको जवाब दे देने दीजिए ना। ये लोग जो है गाथा जो शौचालय से लेकर के बाकी गिनाने का काम किया, तो इन्हीं के समय में शौचालय घोटाला भी हुआ, एनआरएचएम घोटाला भी हुआ, सृजन घोटाला भी हुआ। और 33 घोटाला का आरोप लगाने का काम जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। अभी देखिए ना, 2 दृश्य जो है बिहार के सड़कों पर दिखलाई पड़ता है। एक दृश्य तो हुआ है कि बिहार सरकार के मंत्री जब पटना राजधानी में भी जाते हैं, नालंदा गृह जिले में भी जाते हैं और दूसरे जगह पे भी जाते हैं, तो वहां के ग्रामीण उनको खदेड़ने का काम करते हैं। दूसरी जब मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि ये सड़क क्यों टूटी हुई है, तो मंत्री जो है उस पत्रकार को मारने पीटने भी लगते हैं। एक दृश्य तो ये है। और दूसरा दृश्य क्या है? दूसरा दृश्य जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा रहे हैं, तो सड़कों पर लाखों की संख्या में जनसैलाब के रूप में अपने प्रिय नेता, अपने जनप्रिय नेता भीड़ का आपने फिर से विशेष रूप से उल्लेख किया। हम इससे जुड़ा सवाल पूछेंगे, लेकिन सुनील जी को अवसर देते हैं जवाब देने का। की परिवर्तन होना तय है, इनकी विदाई तय है। ठीक है, जल्दी से सुनील जी, आप जिन उपलब्धियों की लिस्ट इनके सामने रख रहे थे, उस लिस्ट में इन्हें सिर्फ घोटाले नजर आ रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। इनके घोटाला को तो स्टैम्प मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी आश्चर्य लगता है कि कैसे लोग घोटाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ताउम्र पूरी की पूरी इनकी जमीन ही उस घोटाले पर ही टिकी है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, एक मजबूत है ना। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, तमाम झंझावत झेलेंगे। कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है आपके पास। ये 70,000 भ्रष्टाचारी है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, आ रहे हैं। हो गया सुनील जी, हो गया। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का ठीक है, नहीं हो गया। ये समझने के लिए पर्याप्त है। प्रमोद जी ठीक है, हम समझ गए। तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, लेकिन हम लोग चलिए ठीक है, वो बिहार की जनता तय करेगी कौन बर्बाद कर रहा है, कौन आबाद कर रहा है, और समय नजदीक आ गया है। प्रमोद जी ठीक है, हो गया। धीरज जी से जानते हैं जो बिहार को बर्बाद करने ठीक है, वो जनता तय करेगी, क्योंकि बर्बादी भी उनकी होगी और अगर आबाद होता है सूबा तो आबाद भी वो होंगे। वो बिहार की जनता तय करेगी। तय करने का समय आ गया है। धीरज जी, आपके कामों में भी क्रेडिट का हिस्सा वो ले रहे हैं जिनके खिलाफ आप मुकाबले में उतर रहे हैं। तो फिर अब जनता किसे क्रेडिट दे, किसका काम है ये जनता कैसे विश्वास करे और वो माने? कैसे मनाएंगे जनता को कि आप ही का काम है? देखिए दीपक जी,
आप जानते हैं कि अभी प्रमोद भाई ने कहा माही बहन योजना, तो जो लोग माँ बहन किया करते थे वो माई बहन योजना लेके घूम रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है, विशेष रूप से महिलाएं देख रही ये हैं। झारखंड से लेके आए हैं, आप कहां से समझ पा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, बता लेकिन रहे ये हैं। इस योजना को झारखंड से और लाए हैं माननीय जहां एक नीतीश- सत्ता का सही फॉर्मूला वो सेट हो गया है, इसलिए उसे बिहार में लेकर आए थे, वहां वो सत्ता में है। देखिए दीपक जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है और विकास पर ही हम लोग किसी का कॉपी पेस्ट हम लोग प्रमोद नहीं जी करते आएंगे, एक हैं, सेकंड, हाँ। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का रोल मॉडल देश के कई स्टेटों ने अपनाया है, ये आप जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो कि और कई प्रदेश उस पर काम कर रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, बहुत तरह का काम हम बता रहे, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, शराबबंदी हो, बहुत तरह की बातें हैं। और ये लोग जब कहते हैं, अभी आप देखे होंगे कांग्रेस व्याकुल भारत की तरह बिहार में सभाएं पर सभाएं लोग कर रहा है और मीटिंग कर रहा है। हमारे पास प्रमोद जी, एक हमारे बार पास सुनिए, नेता इनका दर्द है। तो समझ लीजिए ना। हमारे पास प्रमोद जी, इनका दर्द समझ लीजिए, फिर आपकी हमारे दवा भी पास देखेंगे। नेता है, नीति है और समझिए कि नियत भी है। नेता विकास है, करने अचेत के लिए अवस्था में है, उनको पता आपके ही कहने नहीं से चलता है। नहीं, जदयू एक के बार जो है जान मुख लीजिए। प्रवक्ता ही कहते हैं। ठीक है प्रमोद जी, एक सेकंड, नहीं नहीं प्रमोद जी ऐसे नहीं, प्रमोद जी ऐसे नहीं, बिहार की जनता सब समझती ठीक है प्रमोद जी, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं ना। का गठन बिहार में नहीं, नहीं, किया प्रमोद जी, जाता है। हम प्रमोद जी, फिर ठीक है, एक बार बार-बार इनकी सुन कहना लेते हैं। हाँ, चाहते धीरज जी। हैं कि जो लोग माननीय नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य संबंधित अगर चर्चा करेंगे, बिहार की जनता उठाकर फेंक देगी, क्योंकि जनता को विकास पसंद है, विकास करने वाले महापुरुष पसंद है, ये गड़बड़ करने वाले नहीं जो कि सेवा के नाम पर मेवा खाने का काम चलिए, करते ठीक है। हैं। प्रमोद जो जी, लोग गांव आपके से पास पैदल मैं चल सवाल कर लेकर आए आऊं। थे, नहीं, इनकी बात उन लोगों सुन रहे के हैं। पास हजारों प्रमोद जी, हजार इनकी की पूरी बात संपत्तियां होने हैं। दीजिए, आप बताइए, ये लोग जनता के लिए काम कर रहे अरे हैं। अभी इनके जवाब नहीं पीछे- दे पा रहे हैं इनके एक बड़े लोग जो है, सेकंड, एक सेकंड जवाब प्रमोद नहीं जी, दे रहे हैं। आपके लिए भी मीडिया सवाल है, मुझसे कर रहा आपके लिए भी है। सवाल है। प्रमोद जी, आपके लिए भी सवाल है, पहले धीरज जी की बात सुन लेते हैं जरा। नेता नियत और नीति भी है, नेता अचेत है, विरोधी ये कह रहा है नियत दिखती नहीं है क्योंकि घोटाले उजागर हो रहे हैं और सहयोगी ही घोटालों को कभी उजागर किया करते थे, और जहां तक कि नीति की बात है वो उनकी कॉपी कर रहे हैं, हर चीज में तो वो आपको टक्कर दे रहे हैं। धीरज जी, देखिए, हमारे नेता का जो चेहरा है बेदाग है और हम लोग गर्व से कहते हैं कि ऐसे नेता के साथ काम कर रहे हैं जो कि आदमी बेदाग और स्वच्छ छवि वाले हैं और परिवारवाद से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। इनके और वर्तमान में भ्रष्टाचार के और आरोप वर्तमान लग में रहे जो हैं। आरोप लगे हैं, ले लेंगे देखिए, आप। प्रमोद जी, हम जवाब ले लेंगे। प्रमोद जी, हम बातों सवाल ले को लेंगे। पूरा होने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री बातों को पूरा होने दीजिए। नहीं, सुनील जी, सुनील जी। समझौता चलिए, नहीं करेंगे। आंख में मिर्ची और डाल रहे हैं जैसे आप बात जनता बात की, पर ये जो है सुनील जी इस्तीफा कह रहे हैं। लेने का काम करते आप थे। सुन तो लीजिए ना, आप भी जो है, प्रमोद जी। बात तो रखने जो जितने दीजिए। मंत्रियों पर आरोप बात लग तो रहा है रखने उस पर दीजिए। क्यों नहीं इस्तीफा प्रमोद लेने का जी, काम चलिए, कर रहे हैं? नहीं, तो नहीं, सवाल धीरज जी। जनता पूछ रही है कि धीरज कहाँ है जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? शोर बहुत कुछ कह जाता है और कई बार शोर में कई ऐसी चीजें छुप जाती है, दब जाती है और उनको कोई नोटिस ही नहीं लेता। बिल्कुल कहीं नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो विपक्ष ने माहौल बनाया है उसमें आपके किए गए कामों को नोटिस लेने में जनता मिस कर जाए? बिल्कुल नहीं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, जो वर्तमान में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो आरोप लगे हैं, आप देखे होंगे हमारे पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं या अन्य प्रवक्ता लोग अपना स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अगर किसी ने सवाल खड़ा किया है तो उसका जवाब वो स्वयं देगा, अगर नहीं देगा तो उसके लिए भी हमारे शीर्ष नेतृत्व वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और दूसरी बात बताना चाहते हैं, माननीय सम्राट प्रमोद जी, चौधरी जी आपके के पास बारे आ रहे में जिस तरह की ये लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, हमारा ये कहना है कि सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो मामला का आज से 20 साल 25 साल पहले जिस पर फैसला दे दिया है, वो व्यक्ति स्वच्छ रूप से काम कर रहा हो और उसका धूमिल करने के लिए आप देखे होंगे कि मानहानि का वाले केस लोग कीजिए ना, अशोक चौधरी ने एक केस किया ना, आप भी कीजिए अगर बता रहे छवि हैं, धूमिल हो रही है ये तो। आरजेडी वाले लोग जो कि समय समय पर नहीं चाहते हैं कि कुशवाहा समाज के कोई व्यक्ति बढ़े, क्योंकि माननीय सम्राट ठीक है, चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम दल हैं विशेष, और हाँ, ये लोग जब चुनाव आता हम है दल तो विशेष की बात कर रहे हैं, उस दल में दीजिए। शामिल जाति विशेष की बात हम फिर कभी करेंगे क्योंकि उस पर चर्चा भी होनी है, क्योंकि इनकी नजर अति पिछड़ा समाज पर है, पिछड़ा समाज पर है, ओबीसी ईबीसी पर है। लेकिन प्रमोद जी, आपके लिए सवाल दूसरा है। आपके लिए सवाल यह है कि आप भीड़ को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, एक नए नए चुनावी मैनेजमेंट गुरु नेता बने हैं, उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी आपने देखी होगी, कहीं कम नहीं रही तेजस्वी यादव के किसी भी कार्यक्रम से। तो क्या उनकी भी उपस्थिति अब दर्ज करनी होगी या उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है? अच्छा, एक बात बताइए दीपक जी, आपके भी रिपोर्टर्स जो है
सभी जगह क्षेत्रों में फैले हुए हैं और तमाम मीडिया चैनल में भी जिस प्रकार से ग्रामीण जनता के जो जज्बात है उभर करके सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अगली बार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को हम अपना मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। बीच में वो मैनेजमेंट ग्रुप बैरियर बन रहे हैं। तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में है। हाँ। आप मीडिया का भी अगर सर्वे रिपोर्ट आप उठा लीजिए तो कहीं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इर्द गिर्द भी कहीं एनडीए के कोई नेता है क्या? नहीं, कहीं भी है क्या? नए विकल्प जनता के वो बीच आ रहे हैं। जनता ही है ना जो अपना जनमत जो है आपके माध्यम से सुनाने का काम कर रही है। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता तो कर रही है ना। आप भीड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं प्रमोद जी। उन्होंने जो 17 माह में जो उनका जो 17 माह का सेवा काल था उन्होंने जो काम किया और अभी हाल के दिनों में ये अभी कह रहे थे माई बहन माई योजना। प्रमोद जी उस पे नहीं, हम आपसे सीधे पूछ रहे हैं ना, आपका आधार समझना चाह रहे हैं। आप भीड़ को लेकर उत्साहित हैं, हम भीड़ की ही बात कर रहे हैं। आपके विकल्प के तौर हम पर वो बिहार खड़े हो गए देखिए हमारे पास बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए रोड मैप है। हम वो बिहार रोड के नीतीश सुन कुमार लीजिए ने बात बनाया, को। वो कह रहे नहीं, हैं। सुन लीजिए ना, बिहार के प्रति हम संकल्पित हैं और बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे और समय समय पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते रहे हैं। इन लोगों का दृष्टिकोण देख लीजिए ना कि जब चनपटिया में 17 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दिया गया तो मेगा टेक्सटाइल पार्क बिहार को नहीं दिया गया। वही टेक्सटाइल मंत्री जब बिहार के हैं उनसे जब मीडिया सवाल करता है कहता कैसे सवाल आप पूछ लेते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं। बिहार इस पर खड़ा नहीं उतरता है। 85 केंद्रीय विद्यालय दूसरे राज्य को स्वीकृत किए जाएंगे, 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य को दिए सुनील जी जाएंगे। के पार्टी के नेता से जुड़ा सवाल है, 10% केंद्र में जो है बीजेपी की आबादी सरकार निवास है। करती सुनील जी इसका जवाब दीजिए, बिहार के लिए आने वाली योजनाएं दूसरे राज्य में चली जाती हैं, आप डबल इंजन की सरकार यहाँ क्या चला रहे हैं? देख लीजिए, एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है, पूरा भारत जानता है। और बिहार की जनता जब राजनीतिक रूप से जागृत है तो वो किसको वोट करेगी? उस पार्टी को जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोटाले का सरदार है। आप सुनिए बात कर लीजिएगा क्या भ्रष्टाचार पर? अब फिर वही वाली बात से हो गई। ऊपर तक सुनील जी, भ्रष्टाचारी योजनाएं बने हाथ हैं से आपके निकल जा रही है। भ्रष्टाचार पे बात अरे, करिएगा नहीं, क्या? प्रमोद जी क्यों एक नहीं सेकंड, करेंगे? प्रमोद जी क्यों नहीं करेंगे भाई? ठीक है, एक सेकंड। किस पे विश्वास नहीं, कर उस पर रहे बात कीजिएगा आप। सुनील जी ये बताइए ना, योजनाएं हाथ से फिसल जा रही है उसका क्या करें? कौन सी योजना हाथ से फिसल ये रही जो है? आरोप लगा रहे हैं प्रमोद जी, मैं फिर तो कह रहा टेक्सटाइल हूं, पार्क लगाने की बात हुई थी और वो बाहर निकल आरजेडी गया। के पास आरोप लगाने के लिए कुछ है क्या? अरे तो एक ये प्रश्न का इसके जवाब आप दे कुछ दीजिए। जानते भी हैं 20 क्या? साल में माननीय ये मुख्यमंत्री मैं फिर नीतीश कह कुमार रहा जी हूं, 11% डबल इंजन आरजेडी की सरकार बिहार मानसिक में अगर एक दिवालिया उद्योग बंद का धंधा एक लगाने समूह का है। काम किया, उसके एक पास उद्योग धंधा कोई तो ये मानसिकता बतला है दे नहीं कि है। कहाँ लगाए हैं न उसके फैक्ट्री। पास बतलाने नैतिकता का है, काम कर न दो, मैं उसके मान पास जाऊंगा। हीरो जी है, चलिए जल्दी न से उसके कुछ पास कहेंगे कोई इस चरित्र पर। है। नीतीश कुमार के नाम पर सवाल है, कुछ कहेंगे जल्दी से? देखिए, हम दीपक जी कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस वाले ने देश को लूटा और 2005 से पहले आरजेडी वाले ने दूध ये क्रांति, देश बिहार को लूटने का संचार काम किया क्रांति, है। मत्स्य और क्रांति, बीच में क्यों और बोलते हैं? बाद में जो है ना 10 साल बीच मौन में क्रांति क्यों भी बोलते उन्होंने हैं आप? करने का बात काम तो किया। रखने दीजिए। बोलिए धीरज जी जल्दी से। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि देखिए, हम लोग पक्षपात वाला राजनीति नहीं करते हैं। आप हमारे साथ कुछ दिन के लिए आए थे, आप गड़बड़ घचपच करने लगे तो माननीय हम समझ मुख्यमंत्री टूटा। नीतीश कुमार जी जब जान महागठबंधन लीजिए, से अलग हुए थे ना तो क्या जनता बात के करते बीच में हैं? क्या बोले? आप मन सबसे नहीं बड़ी लग रहा बीमारी था। आजादी चलिए, की हाँ, है। ठीक लग है। रहा था। हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि इस चुनाव में जीत के लिए अलग अलग खेमों का क्या आधार है, कितने वो तैयार हैं, लेकिन उनकी तैयारी इस आधार पर टिकी हुई है कि सामने वाला कितना कमजोर हो सकता है। अपने मजबूत मोर्चे पर वो अपनी उपलब्धि का बखान करने के बजाय विरोधियों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता को जो फायदे हुए हैं उन फायदों को वो चुनाव में याद करके मतदान करता है, ये आगे जो और ज़्यादा फायदा होने की संभावना जता रहे हैं उन्हें याद करके मतदान करता है, या फिर विकल्प की तलाश में है बिहार की जनता। तैयारी सबकी है, जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, सुनील सेवक जी और धीरज कुशवाहा जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।